ये कहा जाता है कि जो ग्लोबल इकॉनमी है उसका रिफ्लेक्टर अक्सर कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है या फिर थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। तो क्या रेंटल यील्ड्स में या फिर अवेलेबिलिटी में या फिर ये कहें कि अफोर्डेबिलिटी में कोई फ़र्क आ सकता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की, कंसिडरिंग जो करंट सिनेरियो चल रहा है? नो डाउट ग्लोबल जो मनी है वो ज़्यादातर कमर्शियल सेक्टर को डेंट करती है। आईटी की जो सोर्सिंग है या एमएनसीज का जो एक्सपेंशन है, ये सब कहीं ना कहीं कमर्शियल रियल एस्टेट मतलब ऑफिस स्पेस जो है उसकी डिमांड या तो क्रिएट करता है, या जब वो नेगेटिव साइड में होता है, जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम होती है तो कहीं ना कहीं कमर्शियल जो लीजिंग है वो कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ आईटी सेक्टर ही एक मेन नहीं है, अदर सेक्टर्स भी हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी एक सेक्टर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी होता है तो चीजें मेरे को मैनेजेबल लग रही है। अभी इंडिया में बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन कोई नहीं आई है। पैनिक सिचुएशन नहीं भी है लेकिन बोल रहे हैं आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है, जॉब्स को लेकर एक खतरा सा मंडरा रहा है। आप कह रहे थे ना एक पैनिक सा कई बार क्रिएट कर दिया जाता है, परसेप्शन पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसका असर रेंटल यील्ड्स पे या फिर जो डिमांड है उस पर पड़ा है कहीं ना कहीं? बिल्कुल नेहा, मैं यही कहूंगा कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उसका इम्पैक्ट कमर्शियल पे जरूर आता है। लेकिन कमर्शियल दो टाइप के हैं। एक ऑफिस स्पेस है, ऑफिस स्पेस पे जरूर डेंट आता है क्योंकि जो एक्सपेंशन मोड है वो खत्म हो जाता है, तो ज़्यादा डिमांड नहीं होती है, तो नेचुरल सी बात है लीज रेट नीचे गिरेंगे। लेकिन कमर्शियल एक दूसरी साइड है, रिटेल। जब हम रिटेल के ऊपर आते हैं तो रिटेल में कोविड के बाद जो देखने को मिला है कि ये माना जा रहा था कि शायद रिटेल बंद हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने वर्क करना शुरू किया, ऑनलाइन बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस होते हैं और डिलीवरी बहुत फास्ट हो गई, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि रिटेल खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, रिटेल बहुत चला। और मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में रिटेल में स्पेस खत्म हो चुका है, लेकिन किसमें, ए ग्रेड रिटेल में। वो रिटेल जिनकी लोकेशन खराब है या अच्छे से मैनेज नहीं है, वहां आज भी आप देखेंगे तो वो गोस्ट मॉल है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इससे डेंट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा। अगर ए ग्रेड है, वहां मल्टी ब्रांड्स वहां आ रहे हैं, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे भी ब्रांड्स हैं जिन्होंने इंडिया एक्सपेंशन का मोड बनाया, तो उसके कारण ग्रेड ए मॉल बहुत अच्छे चले और उनमें ऑक्यूपेंसी, मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी रही है। मैं तो कहूंगा कि रिटेल स्पेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन जो हल्के मॉल हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लोकेशन दूर है, तो वहां आज भी स्ट्रगल है। तो हमें ये एग्जैक्ट समझना बहुत जरूरी है कि क्या हमारे लिए बेटर है क्या नहीं। एज अ बायर जब हम बाजार में कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन सबको मिलाने के बाद प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। प्रॉपर्टी वो चीज नहीं है आपके दिल को अच्छा लगा इसीलिए आपने ले लिया। इसमें मैथ्स और साइंस दोनों इन्वॉल्व होता है, तब प्रॉपर्टी खरीदी जाती है।